हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर जो परख क्लास 12 के लिए आया है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, उसका हम लोग सेट नंबर 5 करने वाले हैं। और सेट नंबर 5 करने से ही हम लोगों का पूरा मॉडल पेपर का भी सभी का सभी सेट खत्म हो जाएगा। सेट 1 इससे पहले कर चुके हैं, सेट 2 इससे पहले कर चुके हैं, सेट 3 कर चुके हैं, फिर सेट 4 भी कर चुके। ये सेट नंबर 5 है। 5 नंबर खत्म होते ही हम लोग मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर परख हर एक चीज हम लोग कर लिए। बस ये जो मॉडल पेपर परख का ये जो 5 का 5 सेट है, इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका हम एक सेपरेट आपका ये लाइव वीडियो लेकर के आएंगे। लाइव क्लास में हम आप लोगों को सारा चीज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बार बार बोल रहे हो कि सर 5-5 नंबर का क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो बिक्की भैया, विवेक भैया, राहुल भैया आप लोगों के साथ हमेशा सबसे पहले खड़ा रहेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स का स्टूडेंट होगा या आर्ट्स का या साइंस का, सभी स्टूडेंट लोगों को करना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही मॉडल पेपर आया है। चलो करते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है, द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन। जब हम लोग नोटिस लिखते हैं तो इस तरीके से जो हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है। तो नोटिस में यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या स्कूल या कॉलेज का नाम लिखते हैं, इसके बाद डेट लिखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे हेडिंग में नोटिस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं जो है, इसके बाद मेन बॉडी सब इधर लिखते हैं। तो यहाँ जो हम लोग नोटिस लिखते हैं बोल रहा है, ये नोटिस हमेशा कैसे लिखा जाता है। तो नोटिस में हम बार बार बोलते थे ना कि नोटिस हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखा जाता है, यानी नोटिस हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। ब्लॉक मतलब होता है कैपिटल, तो नोटिस हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा। ब्लॉक का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर में हमेशा नोटिस लिखा जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज जिट कालासा। जिट कालासा कौन थी? तो जिट कालासा एक नेटिव अमेरिकन थी। जिट कालासा कौन थी? एक नेटिव अमेरिकन। अगर बोलता कि बामा कौन है, तो ये जो तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करती थी बामा, लेकिन हम लोगों को बामा तो नहीं बोला, हम लोग को बोला जिट कालासा कौन थी। तो जिट कालासा एक जिट कालासा एक नेटिव अमेरिकन थी, ठीक है। बामा तमिल दलित फैमिली से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट बी। अगर हम लोग एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट का टाइटल कैसा होना चाहिए? तो रिपोर्ट का टाइटल हमेशा आई कैची होना चाहिए। रिपोर्ट का टाइटल हमेशा आई कैची होने चाहिए, मतलब टाइटल पढ़ते ही सामने वालों को उस रिपोर्ट के बारे में मोटा मोटी चीज पता चल जाए कि इस रिपोर्ट में एक्चुअल में लिखा किस चीज के बारे में गया है। तो इसीलिए टाइटल हमेशा रिपोर्ट का आई कैची होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु यूज टू मेक रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप्स बनाने का काम यानी चूहेदानी बनाने का काम कौन करता था? तो चूहादानी बनाने का काम पेडलर करता था। कौन करता था? पेडलर। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जब हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी के खिड़की से देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि पेड़ भाग रहा है, उसी को बोला जाता है ट्री स्प्रिंटिंग। तो ट्री स्प्रिंटिंग के लिए कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? अब आप सोचोगे कि आइला पोएटिक डिवाइस क्या होता है, इससे पहले तो पोएटिक डिवाइस सुने नहीं थे, तो अभी भी आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में सुनना नहीं है। मत सुनना, क्योंकि पोएटिक डिवाइस आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा तो झूठ मूठ का टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। बस इसका आंसर याद रखना, अगर देना रहा तो यही देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ट्री स्प्रिंटिंग में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो होता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है इसमें आप लोग मत जाना। क्वेश्चन नंबर 6 में, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, ए लॉयर थे, ए पुअर पीजेंट एक गरीब किसान थे, या एक पॉलिटिशियन एक नेता थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे एक पुअर पीजेंट एक गरीब किसान थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज एम हेमल्स गोइंग टू आस्क फ्रेंच अबाउट इन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में एम हेमल बच्चों से क्या पूछने जा रहे थे? तो फ्रेंच से जो है पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे। किसके बारे में? पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9, मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ। मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता था? तो मुकेश जो था एक बेंगल मेकर परिवार से बिलोंग करता था। साहेब रेक पीकर था, लेकिन मुकेश जो है वो चूड़ी बनाने वाला परिवार से बिलोंग करता था, फिरोजाबाद में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से। समझ में आ गया सारा क्वेश्चन? चलो 7 हो गया ना कि 8 हो गया? 8 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गुरुजी। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है, द पेडलर्स रेड ट्रेप वेयर मेड ऑफ। वो जो पेडलर चूहेदानियां बनाया करता था, रेड ट्रेप बनाया करता था, वो बेसिकली किससे बना हुआ होता था? वुड से, लकड़ी से, एल्युमिनियम से, वायर से या प्लेट से? तो वो वायर का बना हुआ होता था।
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर? पेडलर जो है वो क्रॉफ्टर से कितना क्रोनोर्स चोरी करके भागा था? तो वो 30 क्रोनोर्स चोरी करके भागा था। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फाउंडर ऑफ जिमिनी स्टूडियो? जिमिनी स्टूडियो जो सेटअप हुआ था 1940 को, और जिमिनी स्टूडियो के जो फाउंडर थे वो थे मिस्टर एस एस वेजन। मिस्टर एस एस वेजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द सोफी के अनुसार द प्लेस शी हैड चूजन टू मीट डेनी केसी वाज, यानी सोफी के अनुसार वो डेनी केसी से मिलने के लिए कौन से जगह को सेलेक्ट की थी? हालांकि डेनी केसी से वो तभी कभी तो मिली ही नहीं थी, लेकिन चूंकि वो डे ड्रीमर गर्ल थी तो उसके रिगार्डिंग उस डेनी केसी से मिलने के लिए कौन सा जगह देखी है? तो वो डेनी केसी से मिलने के लिए ए परफेक्ट प्लेस, एक बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छा प्लेस को वो सोच के रखती है। क्वेश्चन नंबर 13, मैन एंड्स टू लर्न मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम डॉट डॉट अकॉर्डिंग टू द पब्लो नेरूडा। पब्लो नेरूडा ये बोलते हैं कीपिंग क्वाइट में कि हमें हमेशा अर्थ से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो पब्लो नेरूडा के रिगार्डिंग हमें हमेशा अर्थ से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट के पोयम के पोएट कौन है? थिंग ऑफ ब्यूटी के हैं हम लोगों के जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स है। और फ्लेमिंगो का सारा स्टोरी, सारा पोयम, और बिस्तास का सारा पोयम का ऑथर और पोएट का नाम याद रखने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाए थे, जिसमें बहुत ही मजाक मजाक में, मस्ती मस्ती में ऑथर और पोएट का नाम याद करवाए थे। तो उन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि ऑथर और पोएट के ऊपर 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए जरूर याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द पोयम ए रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड के पोएट कौन है? तो रोड साइड स्टैंड के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, which word in the poem a roadside stand means fading? रोड साइड स्टैंड में ये जो एक वर्ड यूज हुआ है फेडिंग, इस फेडिंग का मतलब क्या है? तो फेडिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विदरिंग। फेडिंग का मतलब होता है विदरिंग। फेडिंग का मतलब विदरिंग, ठीक है, याद रखेगा, याद रखोगे, बिल्कुल सही। हटा रहे, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा से ले लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब देखो 17 नंबर पे बोल रहा है व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स एक्चुअली? एक्चुअल में आंट जेनिफर्स के टाइगर एक्चुअल में है क्या? तो आंट जेनिफर्स का टाइगर कोई रियलिस्टिक टाइगर तो है नहीं। आंट जेनिफर्स का टाइगर जो है एक एमोरेट डिस्प्ले में बनाया गया है, मतलब दीवार में चिपकाने वाला, वो ऊन से नहीं, हम लोग दीवार में चिपकाने के लिए पैनल में ऊन से कुछ का ड्राइंग, फूल वगैरह बनाते हैं, तो वैसे ही आंट जेनिफर्स जो है वो टाइगर्स को बनाई थी। एक्चुअल में वो क्या था? एक्चुअल में वो एक एमोरेड टाइगर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ह्यूमन टेंडेंसी डज द लास्ट लेसन हाईलाइट्स? ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो किस ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताता है? तो ये प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बताता है, मतलब देशभक्ति, ईमानदारी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे? महात्मा गांधी जी जो हैं वो इंडिगो स्टोरी में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को 50% रिफंड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ 25% ही पे करेंगे, और गांधी जी इसके लिए एग्री भी हो जाते हैं। बिकॉज सी कंसीडर प्रेस्टिजियस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। वो बोलते हैं कि प्रेस्टिजियस जो है वो मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्लांटर्स कितने देने के लिए एग्री होते हैं? 25% के लिए एग्री होते हैं। हु वाज सोफीज बेस्ट फ्रेंड? सोफी की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? सोफी का बेस्ट फ्रेंड का नाम है जेंसी। और जियोफ जो है, जियोफ सोफी का बड़ा भाई है, ड्रेक जो है वो सोफी का छोटा भाई है, और डेनी केसी आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, जिससे वो जाके बोलती है कि हम मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला? बोल रहा है इन माई मदर एट 66 मदर इज कंपेयर टू। माई मदर एट 66 में जो कमला दास है वो अपनी माँ को कंपेयर करती है लेट विंटर मून से। किससे कंपेयर करती है? लेट विंटर मून से। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल स्टोरी में सेम जो है वो कौन है? तो थर्ड लेवल स्टोरी में सेम चार्ली का दोस्त है, और दोस्त के साथ साथ साइकाइट्रिस्ट भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, साइकाइट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23, हु ओल्ड वाज द किंग्स सन इन द टाइगर किंग?
द टाइगर किंग स्टोरी में जो राजा होते हैं उनके बेटे कितने साल के हो हैं जब वह उसके लिए वुडन टाइगर गिफ्ट करते हैं उसको। तो स्टोरी में हम सुनाए भी हैं, आपको पता भी होगा, 3 साल का वो था। क्वेश्चन नंबर 24, द एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो ज्योतिष लोग थे, द एस्ट्रोलॉजर यानी वो जो महापंडित ज्योतिष थे, स्टेड दैट ही वुड कट हर हेयर इफ द टाइगर किल्ड द 100 टाइगर। वो बोलता है कि अगर तुम 100वां टाइगर को मार दोगे, टाइगर किंग को बोलता है कि अगर तुम 100वां टाइगर को मार दोगे तो हम अपना बाल काट देंगे। अपना जो चूटी है, पंडित जी लोगों का होता है ना भाई, बाल काट देंगे, और जितना भी हम ज्ञान का ये किताब उताब पढ़े हैं, सीखे हैं, इन सबको जला देंगे और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे, ऐसा बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर पार्ट इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ स्टोरी में जो ऑथर टिसानी ढोसी है, वो एक प्रोग्राम का पार्ट होती है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इसका काम होता है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को अंटार्कटिका लेकर के जाना, और जिस नाव से अंटार्कटिका लेकर के जाती है वो रशियन रिसर्च वेसल है जिसका नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की। ये सब चीज याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वाज द व्हाइट मैन शूट। ये जो है द एनिमी का स्टोरी का क्वेश्चन है। वो जो एनिमी में वो जो अमेरिकन नेवी ऑफिसर जो मिलता है डॉक्टर सडाव और उनकी वाइफ आना को, तो उसको गोली लगा हुआ होता है। तो उसको गोली कहाँ लगा था? तो उसको गोली लगा था आपका राइट लोअर बैक, राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में, पीछे में, यहाँ इसके आसपास उसको गोली लगा था, इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डिड डॉक्टर सडाव गिव टू द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सडाव अमेरिकन सोल्जर को वहां से भगवाने में क्या देते हैं उसको? हिज बोट, अपना नाव देते हैं, हाँ देते हैं। फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ सामान देते हैं, बिल्कुल देते हैं। फ्लैशलाइट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी वो देते हैं, ठीक है। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। बस आप 2-4 क्वेश्चन है, इसके बाद एमसीक्यू खत्म। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे 28 नंबर पे, व्हाट ड्रोज डेयरी टूवर्ड लेम, यानी कि क्या ऐसा हुआ था जो डेयरी जो है वो लेम की ओर खींचा चला आ रहा था, या डेयरी को मिस्टर लेम का कौन सा चीज अच्छा लगा? तो डेयरी को लेम का अच्छा लगा था हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। वो अपने लाइफ को लेकर के जो पॉजिटिव थे, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे, वो उनको काफी अच्छा लगा। 29 नंबर बोला गया है, वेयर डिड मिस्टर लेम फॉल फ्रॉम टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का लास्ट में, ऑन द फेस ऑफ इट स्टोरी में, मिस्टर लेम लास्ट में कहां से नीचे गिर जाते हैं? तो लेडर से। लेडर का मतलब होता है वो सीढ़ी, हम लोग देखे हैं ना, वो एप्पल चुनने के लिए सीढ़ी यूज करते था ना, तो इसी लेडर से, इसी सीढ़ी से वो लास्ट में गिर जाता है। इसी लेडर से, किससे गिर जाता है नीचे? लेडर से, इसको लेडर बोला जाता है। हाँ, इस लेडर से वो नीचे गिर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बामाज एल्डर ब्रदर वाज स्टडी एट। बामा का जो एल्डर ब्रदर है, बड़ा भैया है, अन्ना या अनन, हम तो अन्ना बोल के बोलते थे। तो बामा का जो बड़ा भैया है अन्ना, वो कहाँ पढ़ता था? तो बामा का एल्डर ब्रदर अन्ना जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक है। बस हो गया, खत्म हो गया हम लोगों का पूरा 5 सेट का एमसीक्यू खत्म हो गया। हम आप लोगों को सब चीज करवा दिए हैं। इंग्लिश में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव, फिर चाहे वो फ्लेमिंगो हो, फ्लेमिंगो का एक स्टोरी, फ्लेमिंगो का एक पोयम, बिस्तास का एक स्टोरी, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक करवा दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए, मॉडल पेपर करवा दिए हैं, मैराथन क्लासेस करवा दिए हैं, परख करवा दिए हैं, A to Z। अगर आप इतना कर लिए ना भाई साहब, फिर तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इंग्लिश में 100 में 100 नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। बस आपको प्रैक्टिकल में पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ये 70 नंबर 80 नंबर तो मजाक लगेगा आप लोगों को, ठीक है, अगर आप इतना हमसे कर लिए हैं तो, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो कर लेना, आगे तो और कंटिन्यू रखेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो ये परख खत्म हो गया। अब इसके बाद पूरा परख का जो हम लोगों का 5 सेट है, इन 5 सेट्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम जल्द ही आप लोगों को इसका लाइव क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोग हमको बता दो कि लाइव क्लास कब चाहिए, जिस दिन चाहिए नीचे कमेंट करके बताओ। जिस दिन का सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसी दिन हम लाइव क्लास में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों के लिए करवा देंगे। क्लियर है? नीचे हमको कमेंट करके बोलो कि कब चाहिए क्लास, ठीक है ना। चलो बाय, टेक केयर।